हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 6 की मैथ एक्सरसाइज 7.3 और क्वेश्चन 6 एंड 7 करेंगे। ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन 6 हमारा क्या है, देखिए। जांच कीजिए कि निम्न भिन्न तुल्य है या नहीं। तो बच्चों, हमें इसमें जांच करनी है कि ये भिन्न जो है इस भिन्न और ये वाली भिन्न तुल्य है कि नहीं है। तो हम इसको कैसे करेंगे जांच में बच्चों। देखिए, हम क्या करेंगे बच्चों यहाँ पे कि हम यहाँ पे तिरछी गुणा कर देंगे। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, तिरछी गुणा करेंगे बच्चों, और बीच में क्या करेंगे, बराबर का निशान लगा देंगे। ठीक है, तो देखिए 5 को हम किससे गुणा कर रहे हैं, 59 से। ठीक है बच्चों, सॉरी, क्वेश्चन में यहाँ पे 54 है, मैंने ही गलत लिख दिया है। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है, 54 है। यहाँ पे क्वेश्चन में है 54। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या होगा, 54 होगा। ठीक है, और हम बीच में हमने बराबर का निशान डाल दिया। अब हम 9 को किससे गुणा करेंगे, 30 से गुणा करेंगे। 9 को हम किससे गुणा करेंगे, 30 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो देखिए 5 गुणे में 54 और 9 गुणे में 30। अब इन दोनों को हम गुणा करते हैं। देखिए 5 चौक 20, 20 का 0, हासिल 2, 5 पचे 25 और 26 27। तो यहाँ हमारा आ गया 270। इन दोनों को गुणा करके कितना आया, 270 आ गया। बराबर में अब हम इसका लिख लेते हैं, 9 का 0 का 0 और 9 त्रिक 27। तो बच्चों यहाँ देखो आप, यहाँ दोनों पक्ष ये बराबर आ गया। ठीक है, दायां पक्ष बायां पक्ष बराबर आ गया है। ठीक है, तो ये हमारा तुल्य भिन्न है। हम यहाँ पे लिखेंगे कि यह है तुल्य भिन्न है। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है हमारा 3/10 और 12/50। तो यहाँ पर भी बच्चों हम ऐसे ही करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में गुणा करेंगे। ठीक है, तिरछी गुणा करेंगे यहाँ पर हम। तो देखिए 3 गुणा में 50। ठीक है, और बीच में बराबर डालेंगे, 10 गुणा में 12, 10 गुणा में 12। ठीक है, अगर अब आपने 3 को अगर 50 से गुणा किया, इसको हम थोड़ा और बढ़ा लेते हैं बच्चों। ठीक है, देखिए अब ये 3 गुणा में 50 हो गया। 3 तो हम इसको गुणा करते हैं, 3 0 0 और 3 पंजे 15। यहाँ पे हमारा क्या आ गया, 150 आ गया। बीच में बराबर का निशान डालेंगे। अब हम 10 को इससे हम गुणा करेंगे 12 से। ठीक है, तो बच्चों 12 धाम 120 होता है। ठीक है, आप इनको गुणा करके देख लेना, 12 और 10 को गुणा करोगे तो 120 ही आएगा आपका। ठीक है, यहाँ तो आपको दिख भी नहीं रहा, मैंने कुछ ज़्यादा ही नीचे लिख दिया बच्चों। देखिए यहाँ पे आप 12 और 10 को गुणा कीजिए, कितना आ रहा है, 0 का 0, 0 का 0, 1 दूनी 2 और 1 एकम 1, तो कितना आ गया, 120 ही आ गया ना आपका। तो हमारा ये 120 ही आएगा यहाँ पे। ठीक है बच्चों, 12 धाम वैसे भी 120 होता है। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों पक्ष क्या है, बराबर नहीं है। यहाँ पे ये दोनों पक्ष बराबर नहीं है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि यह भिन्न तुल्य नहीं है। यह भिन्न तुल्य नहीं है। ठीक है, अब सी है, इसी का 6 का ही सी पार्ट है बच्चों। देखो सी का ही 6 पार्ट है ये। 7 गुणे में 11, यहाँ पर भी तिरछी गुणा होगी। बराबर में
5 गुणे में 13, ठीक है। अब 7 को 11 से हम अगर करते हैं तो कितना आएगा हमारा, 11 सत्ते 77 हो जाता है, बराबर में 13 पंजे कितना आता है, 13 कम 13, 13 दूनी 26, 43 13 चौके 52, 13 पंजे 65 हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर तो हमारा 65 हो गया और यहाँ पे हमारा 77 हो गया। तो देखिए ये दोनों पक्ष क्या है, बराबर नहीं आ रहे हैं, है ना, ये दोनों पक्ष बराबर नहीं है ना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि ये है भिन्न तुल्य नहीं है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया 6, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन 7। तो बच्चों ये क्वेश्चन 7 है। देखिए क्वेश्चन 7 में क्या लिखा है कि निम्नलिखित भिन्नों को उनके सरलतम रूप में बदलिए, ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर हमें कुछ भिन्न दिए गए हैं और इनको हमें इनके सरलतम रूप में बदलना है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन करने के लिए आपको 20 तक टेबल आना बहुत ज़रूरी है बच्चों, ठीक है। 20 तक टेबल तो आपको आना ही चाहिए। तो बच्चों देखो इसको हम सरलतम रूप में कैसे बदलेंगे। सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि ये सोचना यहाँ पड़ेगा कि ये 48 और 60 कौन सा ऐसा टेबल है जिसमें ये दोनों संख्या आती हो, ठीक है। कौन सी संख्या का ऐसा टेबल है, मतलब कि 12 का, कि 13 का, कि 14 का, कि 15 का, कौन सी संख्या का ऐसा टेबल है जिसमें ये दोनों ही आते हो, ठीक है, ताकि ऊपर नीचे दोनों ही भाग चले जाए। तो बच्चों अगर आप देखिए, अगर आप 12 का टेबल पढ़ते हो ना, तो 12 के टेबल में 48 भी आता है और 60 भी आता है, ठीक है। तो देखिए 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48 और 12 पंजे 60। तो ये ऊपर नीचे दोनों ही 12 से भाग चला जाएगा। तो इसको देखिए हम कैसे करेंगे, 48 बटे में 60 भाग में ऊपर नीचे दोनों जगह हम क्या करेंगे, 12 से ही भाग देंगे, क्योंकि हमें ऐसे टेबल से ही भाग करना है जो ऊपर नीचे दोनों ही कट जाए, दोनों ही भाग हो जाए, ठीक है। तो देखिए 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 36, 12 चौके 48, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और बटे में 12 पंजे 60, ठीक है। तो हमारा इसका सरलतम रूप जो आया क्या आया, 4/5 आया। अब एक बार मैं समझा देती हूँ। देखिए जैसे यहाँ पे 12 था और आप 48 को अगर भाग देते हो तो 12 चौक कितना होता है, 48 होता है, तो ये 4 ऊपर आ गया। अब अगर आप 12 को 60 से भाग देते हो, 12 से 60 को भाग देते हो आप, तो 12 पंजे 60 आ गया, है ना। तो 60 के सामने हमने 5 लिख दिया। तो इस तरीके से हम भाग देकर इसे कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। आगे समझ में। अब इसी तरीके से देखिए ये नेक्स्ट ये वाला है, बी वाला है। बी वाले में देखिए ये 150 से 60 है। तो सबसे पहले तो ऊपर नीचे दोनों ही तरफ यहाँ देखिए 0 है ना। 0 से तो 0 हम यहीं पे काट देंगे, ठीक है। अब बराबर में क्या बच्चा बच्चों, यहाँ पे बच रहा है 15 और 6, ठीक है। अब हमें ये सोचना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा टेबल है जिसमें 15 और 6 दोनों ही आता है। तो बच्चों देखो 3 के टेबल में ये 15 भी आता है और ये 6 भी आता है। तो हम क्या करेंगे, इसको 3 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो 3 से ऊपर भाग देंगे तो हम 3 से नीचे भी भाग देंगे। तो 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6, ठीक है बच्चों। 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6, तो हमारा भिन्न क्या आ रहा है, 5/2। अब इसी तरीके से देखिए ये वाला है क्वेश्चन 84/98। अब इसको भी हम इसी तरीके से करेंगे। हम ऐसा टेबल देखेंगे जिस टेबल में ये दोनों ही आ रहा हो, ठीक है। 84 भी आ रहा और 98 भी आ रहा है। तो बच्चों ऐसा टेबल है 14, ठीक है। देखिए 14 ऐसा टेबल है, 14 6 84 होता है और 14 7 98 होता है, ठीक है। 84 और 98 को हम इस तरीके से लिख लेंगे, भाग में 14 से भाग देंगे हम, ठीक है। इक्वल टू, तो 14 6 84 और 14 7 98, ठीक है बच्चों।
14 छिक 84 और 14 सत्ते 98, 6/7 आ गया हमारा। इसी तरीके से हम इसको भी करेंगे। हम देखेंगे कि 12 और ये 52 कौन से टेबल में आता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए सबसे पहले तो आप 12 और 52 को आप 2 से भाग दीजिए। ठीक है, क्योंकि 52 6 दूनी 12 तो आ जाएगा, लेकिन 52 नहीं आ रहा 6 के टेबल में ना, तो हम इसको पहले छोटे टेबल से करके देखते हैं। ठीक है, हमने पहले इसको 2 से भाग दिया। ठीक है, तो देखिए 2 छिक कितना हो गया, 12 हो गया, और 2 से अगर 52 को आप भाग दोगे बच्चों, तो देखिए आपको कितना आएगा। 2 से अगर आप 52 को भाग देते हो तो 2 दूनी 4, 5 में से 4 क्या 1, ऊपर से उतारा 2, 2 छिक 12, कितना आ रहा है 26 आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है बच्चों, यहाँ पे 26 आ रहा है। तो आप क्या करोगे, इसके नीचे आप 26 लिखोगे। जब आपने 2 से 52 को भाग दिया तो आपका 26 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया, 6/26। अब 6 और 26 भी हमारा चला जाएगा। ठीक है, अगर आप बच्चों 2 के टेबल में ना, ये 6 तो आते ही है, 2 तिये 6, और ये भी चला जाएगा। अगर 2 से आप भाग दोगे 26 को, 2 एकम 2 और 2 तिये 6। देखिए आप इसको 2 से भाग दीजिए, फिर इसको 2 से भाग दो, तो 2 तिये कितना होता है 6, और 2 एकम 2 और 2 तिये 6। तो इसका आंसर कितना आ रहा है 3/13। इसका आंसर कितना आएगा बच्चों, 3/13। 2 तिये 6 और 2 एकम 2, 2 तिये 6, 3/13 इसका आंसर आ गया। ठीक है, 3/13 आ गया। अब हम करेंगे, देखिए 7/28 वाला करेंगे। अब हमें देखना है कि 7 और 28 दोनों ही एक ही टेबल में आ जाए। तो बच्चों हम 7 के ही टेबल में 7 और 28 दोनों आता है, तो हम इसको 7 से ही भाग दे देंगे। ठीक है, 7 एकम 7 और 7 चौक 28। तो इसका जो आएगा कितना आएगा, 1/4। कितना आएगा बच्चों इसका, 1/4। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 7। ठीक है बच्चों, अच्छा इसका एक तरीका और है कि हम कैसे पता लगाएं कि हमें 12 से ही भाग देना है। ठीक है, हम ये कैसे पता लगाएं कि हम 12 से ही भाग हम इसको देंगे। तो 12 संख्या निकालने का भी एक तरीका है। देखिए हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, फिर हम उसका एचसीएफ निकालेंगे। तो हम कैसे निकालते हैं, देखिए पहले हमने क्या किया, अब ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब पहले हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम। ठीक है, फिर उसके बाद में हम एचसीएफ निकालेंगे। तो देखिए 48 का मैंने क्या किया, पहले एलसीएम ले लिया। ठीक है, और 60 का भी ले लेंगे हम, 60 का भी ले लेंगे एलसीएम। तो देखिए 2 चौके 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। ठीक है, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 छिक 12, 2 तिये 6 और 3 एकम 3। ये हमने 48 का निकाला। अब हम इसका निकालेंगे 60 का। तो 2 तिये 6, हमने 0 उतार लिया ऐसे ही सेम, और फिर 2 एकम 2, 2 पंजे 10, फिर भी 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, इन दोनों का हमने एलसीएम निकाल लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एचसीएफ करेंगे। ठीक है, तो देखिए एचसीएफ निकालेंगे, तो 2 यहाँ से है, 2 यहाँ से, एक पेयर ये बन गया, फिर 2 ये हो गया और 2 ये हो गया, एक पेयर ये बन गया। अब इसमें 2 का पेयर नहीं बन रहा है। ठीक है, अब किसका पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है। ठीक है, किसका पेयर बन रहा है, 3 का। तो देखिए यहाँ पर एक बार ये बना, एक पेयर बना 2 का, एक पेयर बना 2 का, फिर दूसरा पेयर बना 2 का। ठीक है, 2 गुणे 2, फिर तीसरा पेयर किसका फिर तीसरा पेयर बना जो है वो 3 का बना है ना, 3 का। तो 2 दूनी 4 और 4 तिये 12, हमारा एचसीएफ कितना आ गया,
2 दूनी 4 और 4 3 12। तो ये 12 हमारा इससे भाग गया, भाई सब 12 से भाग देंगे तो हमारा ये 12 से भाग देंगे तो इसका सरलतम रूप आ जाएगा। ठीक है, 12 से ये भाग चला जाएगा। तो जो 12 निकालने का है ना, एक ये भी ट्रिक है। इस तरीके से भी आप 12 आप ये पता लगा सकते हो कि किस पहाड़े से हम भाग करें कि ये दोनों भाग चला जाए। ठीक है, 48 भी चला जाए और 60 भी भाग हो जाए। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन आंसर 7 का। तो मैंने बच्चों 6 और 7 इस वीडियो में करा दिया है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी है, आंसर समझ में आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है। ठीक है, हमें बहुत मोटिवेट करता है आगे और वीडियोस बनाने के लिए। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड होती है तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन उसका पहुंच जाए। ठीक है बच्चों, और वीडियो अगर हेल्पफुल लगती है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो धन्यवाद।